एक वो फकीर होते हैं जो झोली फैला के मांगते हैं, एक वो फकीर होते हैं जो आंखें दिखा के मांगते हैं। जो झोली फैला के मांगते हैं वो होते हैं जो ले भी जाते हैं छोड़ भी जाते हैं। जो आंखें दिखा के मांगते हैं वो होते हैं जब लेके जाते हैं तो फिर तुम्हें कंगाल बना जाते हैं। जानते हो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बेटी के बदले में बाप से पैसा भी मांगते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो बेटा देते वक्त बेटे की कीमत वसूल करते हैं। जो कहते हैं मुझे 10 लाख कैश चाहिए, 20 लाख कैश चाहिए, जहेज में ये लिस्ट है, खाने की ये लिस्ट है, गाड़ी ये वाली चाहिए। मैं कहता हूं कुत्तो, तुमसे बेहतर तो वो तेली वाला फकीर होता है जो खुद मांगता है मगर किसी को खुद भिखारी नहीं बनाया करता। ऐसे भिखारियों से बचिए। बचेंगे? बिल्कुल। घूर के क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे भिखारियों की वजह से बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बेटी वाला सर पकड़ के बैठ जाता, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कहां जाएंगी? कभी ये नहीं कहता मौलाना दुआ कर दो अल्लाह छत अच्छी कर दे। कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत अच्छी हो। जब भी कहता मौलाना दुआ करें अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। ये फिक्र खा जाती है उसे, बेटियां किस घर में जाएंगी? कौन होगा डाकू मेरे घर से जो दौलत भी लेने आएगा, बेटी भी लेने आएगा? ऐसे डाकुओं से बचिए। और यार ससुराल के देने से भला नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। यही अकीदा है ना सबका? किसके देने से भला होता है? किसके देने से? खुदा के। और ससुर के देने से? कितने लोग मांगेंगे बताएं जरा? नहीं मांगेगा कोई। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। ये देखो हालात ना मेरे बच्चों। आज किसी के घर की बेटी दुल्हन बनी है, कल तेरे मेरे घर की बेटी दुल्हन बनेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो ना, तो दूसरे की बेटियों को अच्छा रखा करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। हाँ, लेकिन मामला ही अलग है। जो जितना बड़ा भिखारी है समाज में उतनी इज्जत है उसकी। आदमी भागा फिर रहा, क्या मांगे कि 10 लाख, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो यार। कम बेटी वाले भी नहीं, ये भी ना मुंह उठा के देख रहा है ऐसे करके। अबे बराबर का देख लेना, ऊंट की तरह मुंह उठा के देख रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता ना जा इतने ऊंचे पे। सुई लगानी आ गई तो 10 लाख पक्के, भले कूला पके, कमर पके, बाजू पके, उंगली पके, टेढ़ा हो जाए, लल्ला डॉक्टर हो गया। मैं अपने मदरसे के लिए ना जब कुछ लड़कियों का टेस्ट लेना था ना, मास्टरनी बनी घूम रही है, मास्टरनी टेस्ट लेना था, तो तकरीबन 42-43 लड़कियां ऐसी थी कि जो समझे प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं थी। ये पढ़ाई हमारी बच्चियों की, तो वो भी इतराई रही है ना, अब्बा डॉक्टर देखना या मास्टर देखना। तो अब्बा भी भागा फिर रहा, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो। ढूंढ लिया इतने बड़े खोपड़ी का आदमी। तो फिर बता, जब तूने इतने बड़े सर वाला देखा है तो वो तो भरने वाला है नहीं उसका सर। जहेज में भी लेगा, चौथी में भी लेगा, और बेटे की पैदाइश में भी लेगा। उसके अलावा जितनी रस्में आएंगी सब में खाएगा, फिर भी लाओ लाओ रहेगी। फिर कहता साहब बेटी को दामाद कुछ नहीं रख रहा है, तावीज तो बता दो। मैं कहता हूं हमारे तावीज से कुछ नहीं होगा। वो तावीज ने जो मुस्तफा ने उम्मत को तावीज दिया है, वो तावीज ने जो हुजूर ने उम्मत को दिया है, वो कौन सा तावीज था? आका चाहते तो बेटी का रिश्ता बड़े से बड़े शहजादे से कर देते, लेकिन नहीं, गरीब अली से किया था और बताया था लोगों जब भी रिश्ते तलाश करो तो खुद से बड़े मत देखना, जब भी रिश्ते देखा करो बराबर के रिश्ते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। बेटी वालों तुम भी बराबर के देखा करो जी। हाँ, बराबर के देखा करो यार। नहीं मानते हम। चलो तुम्हारी बेटी को गाड़ी में नहीं बैठा सकता गरीब दामाद, लेकिन रोने भी नहीं देगा। हक बात है, बिल्कुल हक बात। रोने भी नहीं देगा, कभी तुम्हें अफसोस भी नहीं करने देगा।
मगर हम तो अच्छे के चक्कर में कुएं में जाके कूद जाते। तो इन भिखारियों से बचेंगे इंशाअल्लाह? बोलो बचोगे? क्यों नहीं बोल रहे भाई? सारे बोलो इंशाअल्लाह। और ये जो नासूर है ना चचा मियां, अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारी कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा नासूर यही लगा है बेटियों की नसीब जिंदगी में, सबसे बड़ा नासूर है। बेटी वाला अपनी मर्जी से पूरा घर उठा के दे दे, उसकी मर्जी, मगर डिमांड ना रखे, मांग ना रखे। एक बेटी को पालना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। जाओ कभी मजदूरों को देखो, और हम में अक्सर लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खेती किसाने वाले लोग हैं। मैं कई बापों को जानता हूं, देखता भी हूं, पैर में उनके जूते में तो पैबंद होता है, लेकिन बेटी के कपड़े में पैबंद नहीं लगने देता। ये नाज होते हैं बेटियों के, ये नखरे उठाते हैं बाप बेटी के। भाई अपनी टोपी 10 साल निकाह वाली लिए घूम रहे अभी तक, लेकिन बेटी के सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने देता बाप। तुम नहीं जानते, सबको इस वक्त महंगाई के दौर में पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई बाप बेटी से पड़ोस के घर में बर्तन नहीं धुलवाता, कोई बाप पड़ोस में बेटी से काम नहीं कराता। वो कहता बेटी हर दुख उठा लूंगा, लेकिन तू घर से कदम ना निकालना। कितनी प्यार से बेटी को बाप पालता है। उसके बाद जब आके उस बाप से कहा जाता है ना क्या दोगे बेटी की निकाह के वक्त, तो कलेजा फटता है बाप का, कलेजा फटता है यार। वो सोचता मालिक ये बेटियां बोझ हो गई। और हमारा समाज कभी अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को जलील करते हम। अगर बेटी जवान होने लगे तो कहते हैं कि डिमांड है हमारी 10 लाख चाहिए। गरीब बाप 10 लाख ना दे पाए तो कहते हैं देखो तो घर में हाथी पाल रखे हैं। और भाई अगर बुढ़ापा आए तो कहते बेगैरत बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका। कयामत के दिन इसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा, बेटी के बाप से नहीं, तुझसे। इसलिए कि तेरी खुराफात की वजह से एक बाप की बेटी बाप की दहलीज पे बैठी रह गई। हर शख्स को बेटी प्यारी है, तो यार दूसरे की बेटी प्यारी क्यों नहीं होती तुम्हें? क्यों नहीं होती? और एक से एक बड़ा इबलीस पड़ा ऐसा, एक से एक बड़ा, सारे काम हो गए। डिमांड के जी कुछ नहीं है, जो दोगे वो तुम्हारी मर्जी है। क्या चाहिए? कुछ नहीं। 8 दिन पहले खबर आती है जनाब अगर बारात लानी है ना तो ये हमने रकम लिखी है, इस रकम का इंतजाम कर दीजिए, तब हम बारात लेकर के आएंगे। जब इस तरह की तहरीरें या फोन या मैसेज बाप के पास पहुंचता है, बाप गर्दन झुका के बैठ जाया करता है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, बाप के चेहरे पे पढ़ लिया करती है आज बेटे बाप को किस दुख ने सताया है। बैठ के कहती है अब्बा क्या बात है, आज तूने रोटी नहीं खाई है, आज मैंने देखा लुक में तेरे हलक से नहीं उतर रहे थे। अब्बा बता तो सकी किस चीज ने कम ज़दा किया है, किस बात ने सताया है। बाप टालना चाहता कि नहीं बेटी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी कहती बाप बता तो सकी। जब बाप की आंख में आंसू आते हैं, बेटी दुपट्टे से पूछ कर कहती बाबा बता तो सकी, जिंदगी लौटा दूंगी तेरे नाम पे, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। यार ये बेटी हुआ करती है जब बाप आंसू आंख में भर के कहता है ए बेटी आज हमारे समधी ने खबर भेजी है 10 लाख का इंतजाम करो वरना बारात नहीं आएगी। बेटी कहती बाबा मुझे उस घर में दुल्हन बन के नहीं जाना है जहां बेटी के सौदे किए जाते हैं। तब बाप कहता है बेटी कार्ड बट चुके हैं, खबर फैल चुकी है, अगर बारात नहीं आई हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। और यार बाप मजबूर होता है, फिर मकान बेच करके रकम पूरी की जाती है, किडनी बेच करके रकम पूरी की जाती है, ब्लड डोनेट करके रकम पूरी की जाती है। हाँ हाँ मेरी कौम तुझे क्या लगता है तारीफें चौराहे पे होती है, फला की बहू देखो कितना जहेज लेकर के आई है, उसके आंगन में जगह नहीं है, अगर तूने मुंह से मांग के लिया है तो ये जहेज नहीं है, जहन्नम का ईंधन है जो तेरे घर में रखा है, ये जहन्नम की आग है। और यार ये चर्चे 4 दिन में मिट जाएंगे, लेकिन जो गरीब के घर पर पसीने से लिखी दास्तान है वो कयामत में पढ़ के सुनाई जाएगी। और उस वक्त तक अल्लाह बख्शेगा नहीं जब से तुझसे 1-1 रुपए का वो हिसाब ले नहीं ले।